प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोटिवेशनल बुक्स में। हम आपके लिए लाए हैं घर बैठे विश्व की प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तकें। वो पुस्तकें जो न केवल आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती हैं, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें धन्यवाद, एवं अगर अभी तक भी नहीं किया है तो आराम से कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। पुस्तक का नाम है स्टीवन होवार्ड की पुस्तक बेटर डिसीजंस, बेटर थिंकिंग, बेटर आउटकम्स। लेखक 20 से अधिक पुस्तकें नेतृत्व क्षमता, मार्केटिंग एवं प्रबंध विषयों तथा 9 से अधिक पुस्तकें कार्य एवं व्यक्तित्व विकास पर लिख चुके हैं। पिछले 25 वर्षों में वे 10,000 से अधिक प्रबंधकों को एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका अर्थात विश्व के सभी महाद्वीपों में प्रशिक्षित कर चुके हैं। वे 28 वर्षों तक अमेरिका, 21 वर्षों तक सिंगापुर एवं 12 वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया में रहकर नेतृत्व क्षमता विकास के कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं। लेखक वर्तमान में दक्षिण कैलिफोर्निया, अमेरिका में रहते हैं। पुस्तक का परिचय। पुस्तक पाठकों को तनाव के बारे में जागरूक करती है, जो उनके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर रहा है। पुस्तक के अध्याय निम्न विषयों पर प्रकाश डालते हैं। कैसे तनाव निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, स्वस्थ मस्तिष्क क्यों अच्छा निर्णय ले सकता है, कैसे दिमाग का उपयोग विचार, व्यवहार एवं प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है, तनाव कम करने के कदम, दिमाग को स्वस्थ बनाने के उपाय, कार्यस्थल एवं अन्य स्थानों पर दिमाग को उपयोग में लाने की तकनीक आदि। आइए अब हम इस पुस्तक की कुछ मुख्य शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। हाउ टू गो फ्रॉम माइंडफुल टू माइंडफुल लीडरशिप। द माइंड इज लाइक वाटर, व्हेन इट इज टर्बुलेंट, ब्लॉक्ड और एजिटेटेड, इट इज डिफिकल्ट टू सी क्लियरली. When it is calmed, freed and unencumbered, everything becomes clear. लेखक के अनुसार पुस्तक का नाम जानबूझकर बेटर डिसीजंस, बेटर थिंकिंग, बेटर आउटकम्स रखा गया है, क्योंकि वर्तमान प्रक्रिया थिंकिंग, डिसीजंस, आउटकम तनाव एवं सूचना से अत्यधिक दबे सहमे दिमाग से प्रभावित रहती है। अतः अधिक अच्छी सोच एवं अधिक अच्छे परिणामों के लिए पहले यह आवश्यक है कि आपके निर्णय दिमाग के अत्यधिक दबावों की भावनाओं से दूर होकर लिए गए हों। तनाव एवं अत्यधिक दबाव में स्थित दिमाग यह दो मुख्य कारक हैं जिनसे लोगों में मतभेद, तनाव एवं झगड़े होते हैं, भले ही वह कार्यस्थल हो या अन्य दूसरे स्थान जहां मनुष्य विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लेखक के अनुसार नेतृत्व क्षमता एक कला है जिसमें दूसरों को शामिल कर उनके कार्यों एवं प्रयासों से प्रगति की जाती है। दिमाग का उपयोग एक मानसिक अवस्था है जो वर्तमान क्षण पर पूर्ण ध्यान लगाने के साथ साथ दूसरों के विचारों, भावनाओं एवं शारीरिक मुद्राओं को समझकर एवं स्वीकार करने से प्राप्त होती है। अधिकांश नेतृत्वकर्ता वर्तमान परिस्थितियों एवं चुनौतियों से अनभिज्ञ होते हैं, साथ ही ना तो पूर्ण रूप से उपस्थित होते हैं और ना ही उनके आसपास मौजूद लोगों के विचारों और भावनाओं से जुड़ पाते हैं। किसी भी विचार विमर्श में सक्रिय भागीदारी हेतु वहां मौजूद प्रत्येक भागीदार पर पूरा ध्यान होना आवश्यक है। जो कहा जा रहा है उसके साथ ही जो नहीं कहा जा रहा है उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है, जो कि भय या असुविधा के कारण नहीं कहा जा रहा है। साथ ही व्यक्ति जो कह रहे हैं उस पर उनका स्वयं का कितना भरोसा है यह जानना भी आवश्यक है। किसी भी बैठक में पूर्ण भागीदारी से तात्पर्य है कि उस दौरान संसार की अन्य बातों के बारे में न सोचना। इसका तात्पर्य आपके फोन या कंप्यूटर पर आ रहे ईमेल या मैसेज पर ध्यान नहीं देना आदि से है। पूर्ण उपस्थिति का तात्पर्य पूरा ध्यान की जाने वाली बातचीत पर लगाने से है। इसी वजह से दिमाग का सही उपयोग एक नेतृत्वकर्ता का मुख्य गुण है। नेतृत्वकर्ताओं की विफलता के तीन मुख्य कारण हैं।
स्वयं पर विश्वास में कमी के कारण खराब सोच एवं विश्लेषण क्षमता में गिरावट, नकारात्मक परिणामों पर अत्यधिक ध्यान व चिंता, बाधाओं के कारण ध्यान में कमी। उक्त सभी से नेतृत्वकर्ताओं की सोच, निर्णय लेने की क्षमता के साथ ही उनके अपने अधिकारियों, साथियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ व्यवहार पर भी बुरा असर पड़ता है। लेखक के अनुसार निर्णय हमारी जिंदगियों को प्रभावित करते हैं। नेतृत्वकर्ताओं द्वारा लिए गए निर्णय न केवल उनके अधिकारियों, सहयोगियों, अधीनस्थों वरन समाज को भी प्रभावित करते हैं। निर्णय लेना एक कला है एवं अन्य कलाओं के समान ही इसे भी सीखा, अमल में लाया एवं सुधारा जा सकता है। दिमाग के सही उपयोग से हम विचलित होने वाले मस्तिष्क को पुनः सही राह पर ला सकते हैं। केवल कुछ शांत एवं अवलोकन के क्षण दिमाग को पुनः सही रास्ते पर लाते हैं। प्रत्येक व्यवसाय, व्यापार एवं संस्था सोचने की क्षमता से कार्य करती है। प्रत्येक नेतृत्वकर्ता निर्णय लेता है एवं अपने निर्णयों के आधार पर कार्य करता है। अतः सूचनाओं से भरे इस संसार में जिसमें हम कार्य करते हैं, नेतृत्वकर्ता न केवल क्या सोचते हैं बल्कि कैसे सोचते हैं उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तनाव जीवन की एक बड़ी बाधा है। नेतृत्वकर्ताओं को न केवल अपने व्यक्तिगत तनाव से दूर रहना होता है, बल्कि अपने कर्मचारियों के तनाव का पता लगाकर उसे भी दूर करना होता है। हमेशा गुस्से में रहने वाला नेतृत्वकर्ता हो सकता है स्वयं को अपने आसपास मौजूद व्यक्तियों से अधिक समझदार समझता हो एवं इस कारण से हो सकता है कि दूसरों के विचार एवं उपायों को निर्णय लेने में तवज्जो न देता हो। इसी प्रकार गुस्सैल नेतृत्वकर्ताओं से विचार विमर्श भी मुश्किल होता है, क्योंकि वे उनके विचारों से विपरीत विचार आने पर गुस्से में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। भावनात्मक तनाव से निर्णय एवं सोच पर प्रभाव न पड़े, इसके लिए हर नेतृत्वकर्ता को सोचना चाहिए कि इन व्हाट सिचुएशंस एंड इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस डू आई रेगुलरली फाइंड माय इमोशंस एंड रिएक्शंस वर्किंग अगेंस्ट मी एंड माय डिसीजंस। जीवन में तनाव कम करने के विभिन्न तरीके हैं। समाचार सुनने और देखने के काम को कम से कम करना या समाप्त कर देना। केवल वर्तमान में हो रहे कार्य पर ही पूरा ध्यान लगाना। जिस कार्यों पर नियंत्रण हो उसी पर ध्यान लगाना। दूसरों से मदद लेना, परंतु अपनी समस्याओं एवं कार्यों को केवल दूसरों पर नहीं ढोल देना। निम्न उपाय तनाव को दोहराने से रोक सकते हैं। लंबी एवं गहरी नींद लेना, 3 से 5 मिनट की छोटी अवधि का ध्यान लगाना, अपनी समझ पर विश्वास रखना, खुली धूप और हवा में चहलकदमी करना, अपनी सोच एवं भय को संभावनाओं में बदलना, चॉकलेट आदि का सेवन करना। लेखक के अनुसार मस्तिष्क शरीर में सर्वाधिक क्रियाशील अंग होता है। यह सातों दिन 24 घंटे काम करता है। अतः इसे शरीर के किसी भी अन्य अंग के मुकाबले अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। यदि हम हमारे मस्तिष्क को पूरे पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल्स, ऑक्सीजन एवं आराम नहीं देते, तो वह अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाता है। स्वस्थ मस्तिष्क के कई फायदे हैं, जैसे अच्छी नींद, बेहतर मनोदशा, बेहतर उपयोग, बेहतर ध्यान एवं क्रियाशीलता। साथ ही यह तनाव को भी बेहतर तरीके से निपटने में मदद करता है। लेखक कहता है, बौद्धिक होने का मतलब वर्तमान क्षण एवं स्वयं पर पूरा ध्यान लगाने से है। बौद्धिक बनने का प्रयास लंबी सांस, खाने की आदतों, शारीरिक निरीक्षण, विचारों, भावनाओं, वार्तालाप, चलने दौड़ने एवं सभी कार्यों में उद्देश्य एवं वर्तमान क्षण के उचित अवलोकन से किया जा सकता है। लगातार प्रयासों से और अधिक बौद्धिक क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। बौद्धिक विकास का मतलब आराम एवं शांति का अंत नहीं है, बल्कि मानसिक शांति ही वह क्षमता प्रदान करती है जो हमें यह आकलन करने में मदद करती है कि क्या घटित हो रहा है और हमारा मस्तिष्क उस पर किस प्रकार प्रतिक्रिया कर रहा है। अतः हमेशा अपना अवलोकन करना बौद्धिक क्षमता के विकास हेतु आवश्यक है। साधारणतया अधिकांश नेतृत्वकर्ता पूर्ण रूपेण अपने वर्तमान कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। उनका मस्तिष्क पिछले कार्यों के विचारों, पिछली व अगली बैठकों के विचारों में व्यस्त रहता है। इस कारण वे उत्पादक होने के बजाय तनाव में रहते हैं
एवं अपने साथियों एवं अधिकारियों से पूर्ण रूप से नहीं जुड़ पाते हैं। बौद्धिक क्षमता युक्त नेतृत्वकर्ता निम्न कार्य अलग तरीके से करते हैं। मल्टीटास्किंग नहीं करते, मोबाइल नोटिफिकेशन बंद रखते हैं, तनाव कम करने हेतु गहरी लंबी सांसें लेते हैं, प्रतिक्रिया देने में समय लेते हैं, सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लगातार अपने विचारों एवं भावनाओं का अवलोकन करते रहते हैं, अपनी सांसों के आने जाने पर ध्यान लगाते हैं, अपने आप को तनाव से दूर रखने का प्रयास करते हैं, वे अच्छे श्रोता बनने का प्रयास करते हैं। बौद्धिकता के विकास से नेतृत्वकर्ताओं को निम्न लाभ मिलते हैं। परिस्थितिगत निर्णयों में अफवाहों से दूरी, कम तनाव स्तर, आवेशित निर्णयों में कमी, कार्यों, सूचनाओं एवं व्यक्तियों पर अधिक ध्यान, महत्व के कार्यों से अधिक जुड़ाव, कार्यों एवं निर्णयों में गुणवत्ता का विकास आदि। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके एवं अपने दिमाग को शांत कर बौद्धिक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। गंध एवं पहचान का उपयोग भी ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जा सकता है। किसी शारीरिक मुद्रा से भी ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। माइंडफुल मेडिटेशन। नेतृत्वकर्ता हमेशा व्यस्त रहते हैं एवं मानसिक रूप से थक जाते हैं, जिसके कारण बौद्धिक अवसाद उत्पन्न हो जाता है। परंतु आपको बौद्धिक शांति के लिए अलग से समय नहीं निकालना होता है। केवल कुछ लंबी गहरी सांसों से ही आप तनाव को काफी हद तक कम कर पाते हैं। केवल उक्त कार्य प्रतिदिन कई बार दोहराना होता है। बौद्धिक ध्यान लगाना वास्तव में केवल अपने विचारों को कुछ समय के लिए शांत करना होता है, ताकि आप उन विचारों पर ध्यान केंद्रित कर पाएं। ध्यान लगाना लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें आप समय समय पर अपने विचारों पर ध्यान लगाते हैं, फिर उससे दूर हो जाते हैं, पुनः अपना ध्यान उन विचारों पर लाकर अपने विचारों का निरीक्षण करते हैं। ध्यान लगाने की 3 मुख्य प्रक्रिया है। पहला, खुला निरीक्षण। अपने विचारों पर बिना कोई निर्णय लिए या बिना पक्षपात के केवल ध्यान केंद्रित करना। दूसरा, केंद्रित ध्यान लगाना। किसी भी वस्तु, विचार, मंत्र या चित्र को देखते हुए ध्यान लगाना। इसमें दिमाग के विचलित होने पर पुनः ध्यान लगाने में आसानी होती है। तीसरा, स्व दोहरान। किसी आवाज में संस्कृत श्लोकों के बार बार उच्चारण से अन्य जगहों से ध्यान हट जाता है। बाद में श्लोक के बजाय हम हमारी चाही गई सोच पर ध्यान लगा पाते हैं। ध्यान लगाने से निम्न फायदे होते हैं। तनाव कम होकर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, मनोदशा में सुधार, शीघ्र बुढ़ापे पर रोक, शारीरिक कष्टों में कमी। साथ ही ध्यान से मस्तिष्क को कई सीधे फायदे भी होते हैं। मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, मस्तिष्क क्षमता में गिरावट रुकती है, ध्यान लगाने की क्षमता में वृद्धि होती है, दिमाग को केंद्रित करने की क्षमता में वृद्धि होती है, मस्तिष्क का विकास होता है और तनावों से मुक्ति मिलती है। और इन सब का परिणाम होता है बेटर डिसीजंस, बेटर थिंकिंग, बेटर आउटकम्स। दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम इसी प्रकार आपकी पसंद की पुस्तकों के वीडियो लेकर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप रीडिंग।